हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बालकांड से संकलित तथा हिंदी के काव्यखंड में धनुष भंग नामक पाठ से अवतरित पदों के हिंदी भावार्थ की व्याख्या को। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको धनुष भंग नामक पाठ के 7वें पद का हिंदी भावार्थ बतलाया था। इस वीडियो में हम धनुष भंग नामक पाठ के छंद का हिंदी भावार्थ आपको बतलाएंगे। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे उस पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप वहां पर क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं इस छंद के प्रसंग के बारे में। तो दोस्तों, अगर इस छंद में प्रसंग की बात करें तो इस पद में तुलसीदास जी ने धनुष टूटने के बाद उत्पन्न हुई स्थिति का अत्यधिक अलंकारिक रूप में वर्णन किया है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं इस छंद के हिंदी भावार्थ के बारे में। भारे भुवन घोर कठोर रव, रवि बाजी तजी मार गुचले, चिकरहि दिग्गज डोल मही अहि, कोले कुरुम कलमले, सूर्य असुर मुनि कर कान दिन है, सकल बिकल बिचारहि, को दंड खंडेऊ राम तुलसी, जयति बचन उचारहि। तो दोस्तों, इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी धनुष टूटने के बाद की उत्पन्न हुई स्थिति का अत्यधिक अलंकारिक रूप में वर्णन करते हुए कहते हैं कि भरे भुवन घोर कठोर, रव रवि बाजी तजी मारगु चले। तो दोस्तों, यहाँ पर भुवन का जो अर्थ होता है वो होता है तीनों लोक। रव अर्थात ध्वनि या शब्द, बाजी का अर्थ होता है यहाँ पर घोड़ा, और रवि का अर्थ होता है सूर्य, और तज का अर्थ होता है यहाँ पर छोड़कर। तो इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पर कहते हैं कि धनुष टूटने का घोर कठोर शब्द, भरे भुवन घोर कठोर रव, माने धनुष टूटने का घोर कठोर शब्द त्रिलोक में व्याप्त हो गया। फिर आगे कहते हैं कि रवि बाजी तजी मारगु चले। रवि बाजी अर्थात सूर्य के घोड़े, जिससे जो है सूर्य के घोड़े और तजी मारगु चले, उन्होंने जो है अपने नियत मार्ग को छोड़कर चलने लगे। फिर आगे कहते हैं चिकरहि दिग्गज डोल मही, अहि कोल कुरुम कल मले। तो दोस्तों, यहाँ पर चिकरहि का जो अर्थ होता है वो होता है चिघाड़ना, मही अर्थात पृथ्वी, अहि का अर्थ होता है यहाँ पर शेषनाग, कोल का अर्थ होता है यहाँ पर वराह या सुअर, कुरुम अर्थात कछुआ, और कलमले का अर्थ होता है यहाँ पर बेचैन होना। तो इस प्रकार फिर आगे गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पर कहते हैं कि चिकरहि दिग्गज अर्थात आठों दिशाओं में स्थित 8 दिग्गज अर्थात दिशाओं की रक्षा करने वाले 8 हाथी जो थे वो चिघाड़ने लगे। फिर आगे कहते हैं कि डोलमही, जो संपूर्ण पृथ्वी थी वो क्या हुई, डोलने लगी। और अहि कोल कुरुम कलमले अर्थात शेषनाग, अहि अर्थात शेषनाग, और कोल अर्थात वराह, और कुरुम अर्थात कछुआ, ये सभी कलमले अर्थात क्या हो गए, बेचैन हो उठे। फिर आगे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सूर असुर मुनि कर कान दिन है, सकल बिकल विचार है। तो दोस्तों, यहाँ पे सूर का जो अर्थ होता है वो होता है देवता, असुर अर्थात राक्षसगण, मुनि का अर्थ होता है यहाँ पर मुनिजन, कर अर्थात हाथ, सकल का अर्थ होता है यहाँ पर सभी, विकल अर्थात व्याकुल, और विचारहि का अर्थ होता है विचार करना। तो दोस्तों, इस प्रकार फिर आगे गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पर कहते हैं कि सुर असुर मुनि कर कान दिन है, अर्थात सुर अर्थात देवता, असुर अर्थात राक्षसगण, और मुनि अर्थात मुनिजन, ये क्या किए, कर कान दीने अर्थात जो है वो कानों पर अपना हाथ रख कर, इसका अर्थ ये होता है जो दोस्तों कि जिससे कि उनको ध्वनि सुनाई ना पड़े, और फिर सकल विकल विचार हैं, और जो है वो व्याकुल होकर
विचार करने लगे कि यह क्या हो रहा है। अनंतः फिर आगे कहते हैं, को दंड खंडे हूँ राम तुलसी जयति बचन विचार। तो दोस्तों यहाँ पर कोदंड का जो अर्थ होता है धनुष। खंडेमु अर्थात तोड़ दिया। जयति का अर्थ होता है जय जयकार करना। वचन अर्थात बात। उच्चारण का अर्थ होता है यहाँ पर निश्चय होना। तो इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पर कहते हैं कि जो देवता, राक्षसगण और मुनिजन वो सभी जो है कानों पर हाथ रखकर, जिससे कि उनको ध्वनि सुनाई ना पड़े, व्याकुल होकर विचार करने लगे कि यह क्या हो रहा है। किंतु जब उनको अंत में क्या हुआ कि जब कोदंड खंडेऊ राम तुलसी जयति वचन विचार हैं, जब जो है अंत में जब सभी को इस बात का निश्चय हो गया कि श्री रामचंद्र जी ने शंकर जी के धनुष को तोड़ दिया है, कोदंड खंडे हूँ राम तुलसी, अर्थात श्री रामचंद्र जी ने शंकर जी के धनुष को तोड़ दिया है, तब जयति वचन उच्चार हैं, तब जो है सब उनकी जय जयकार करने लगे। तो दोस्तों इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस पद में धनुष टूटने के बाद के उत्पन्न हुई स्थिति का अत्यंत ही अलंकारिक रूप में वर्णन किया है। आइए दोस्तों अब जानते हैं इस पद के काव्यगत सौंदर्य के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर अगर इस पद में काव्यगत सौंदर्य की बात करें तो इसमें धनुष टूटने के बाद की स्थिति का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है, अर्थात बढ़ा चढ़ाकर इन बातों को जो है इसमें बतलाया गया है। अगर भाषा की बात करें तो यहाँ पर अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है। शैली प्रबंध और चित्रात्मक है। रस की बात करें तो यहाँ पर अद्भुत रस का प्रयोग किया गया है। छंद सवैया है। अलंकार की बात करें तो यहाँ पर अनुप्रास और अतिसंयुक्त अलंकार का प्रयोग किया गया है। गुण ओज है। शब्द शक्ति अभिधा और लक्षणा है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए हुए लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। इसी शुभकामना के साथ आपसे फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।